काकभुसुंडी जी महाराज कलयुग का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि भय वर्ण संकर कली भिन्न से तु सब लोग करहि पाप पावहि दुख भवरुज शोक वियोग श्रुति सम्मति हरि भगति पथ संयुत विरति विवेक तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। सभी वर्ण संकर हो गए, पाप परायण हो गए, अपनी मर्यादा से गिर गए और इस कारण से भिन्न प्रकार के शोक, रोग और वियोग प्राप्त कर रहे हैं। जो भक्ति और ज्ञान वैराग्य का मार्ग है उसको छोड़ करके अपनी अपनी कल्पना के अनुसार अपना अपना पंथ का निर्माण कर अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उन पंथों में लोग शामिल हो गए। आज कितने पंथ हैं देख लिया जाए और उनके अनुयायी क्या कर रहे हैं ये देख लिया जाए। बहुधाम सवारहि धाम जति विषया हरि लीनि न रही बिरते। जो सन्यासी हैं वे धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, विषय भोग ने उनके वैराग्य का हरण कर लिया है। जितने भी मठ हैं बड़े बड़े, उन मठों का वैभव देखिए, देखते बनता। ऐसा वैभव तो अच्छे अच्छे व्यवसायियों और अच्छे अच्छे राजाओं को नसीब नहीं। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कही। कलयुग का ऐसा कौतुक है कि तपस्वी धनवान है और गृहस्थ निर्धन है। कुलवंती निकारहि नारी सती गृहिया नहीं चेरि निबेरि गति। हम अगर गंभीरता पूर्वक अवलोकन करें तो बड़ी आसानी से हमें ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपनी ब्याहता कुलवंती पत्नी को छोड़ दी, जबकि हमारे धर्म में पत्नी का परित्याग करना कहीं से कहीं उचित नहीं है। यह मानस के प्रारंभ में ही भोलेनाथ के प्रसंग में आया है और मैंने इसका वर्णन किया है। अपनी कुलवती पत्नी को लोग छोड़ दे रहे हैं और घर में दासी रख ले रहे हैं। आपको समाज में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है और ऐसे लोग बड़े सम्मानित भी हैं, लोग उनका सम्मान भी करते हैं। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई तुमने अपनी पत्नी क्यों छोड़ दी। सुत मां नहीं मातु पिता तब लो अबलानन दीख नहीं जब लो। बेटे अपने माता पिता की बात तब तक मानते हैं जब तक अपनी पत्नी का चेहरा नहीं देख लेते। स्पष्ट संदेश है कि कलयुग में पुत्र और पुत्रवधू परिवार के साथ नहीं रहेंगे। हम क्यों छटपटाते हैं? अगर हमारा पुत्र, हमारे पुत्रवधू हमारा कहना नहीं मान रहे हैं तो इसे कलयुग की महिमा समझ करके हमें आत्मसात कर लेना चाहिए। ससुरारी प्यारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब ते। और जब ससुराल प्यारी लगने लगी तो परिवार के लोग शत्रु के रूप में नजर आने लगे। नृप पाप परायण धर्म नहीं करि दंड विडंब प्रजानिते।
समाज में ला देता है या लाने का प्रयास करता है, तो अपनी उस निर्दोष प्रजा को नित्य दंड देने के लिए तत्पर रहते हैं। धनवंत कुलीन मलीन अपि द्विज चिन्ह जने उघार तपी। जो धनवान है वह सम्मानित है। किस तरीके से धनवान हुआ है इसको कोई नहीं देखेगा। धन है तो वह सम्मानित है। अब जो लोग विद्वान हैं, गुणवान हैं, शीलवान हैं, विवेकवान हैं, परंतु निर्धन हैं और उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो उन्हें जरा भी अपने हृदय में क्लेश उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कलयुग की महिमा है। कलयुग में तुम्हारा सम्मान नहीं होगा तो क्यों कष्ट पा रहे हो? ये मान के चलो मुझे सम्मान मिलना ही नहीं है। सम्मान उसी को मिलना है जिसने किसी भी तरीके से धन प्राप्त कर लिया है। और ब्राह्मण की पहचान क्या है? जनेऊ पहना है बस ब्राह्मण है, कोई दिक्कत नहीं। और नंगा बदन है तो तपस्वी है, लोग तपस्वी मान लेंगे। नहीं मान पुराण न वेद ही जो हरि सेवक संत सही कलिसो। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते वही कलयुग में प्रभु के सच्चे सेवक और संत हैं। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोपि गुनी। कली बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कवि तो झुंड के झुंड होंगे, पर उन कवियों का आश्रयदाता कोई नहीं होगा। गुण में दोष निकालने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई नहीं है। बार बार अकाल पड़ता है, लोग अन्न के बिना भूखे मरते हैं। कहां गलत है? अगर गलत होता तो लोगों को अनाज न बांटा जाता। सुनु खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड। मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मण। हे गुरु जी, ब्रह्मांड में कपट हठ दंभ द्वेष पाखंड माया मोह व्याप्त रहेगा। तापस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मखदान। देवन बर सही धरनी, बे न जामहि दान। मनुष्य जप तप व्रत मख दान सब तामसी भाव से करने लगे, और इंद्रदेव जब बरसात होनी चाहिए तब बारिश नहीं करेंगे। धान बोया जाएगा, धान नहीं उगेगा। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा। स्त्रियों के पास आभूषण नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। महंगाई बढ़ेगी, कमाई नहीं होगी तो आभूषण तो बिक ही जाएंगे। और स्त्रियां अतृप्त रह जा रही। साधन नहीं होगा तो तृप्ति कहां से होगी? कमाई नहीं है, घर में आप भोजन की व्यवस्था करने में अक्षम हैं, तो आप उनकी तृप्ति के लिए, साज श्रृंगार के लिए सामान कहां से उपलब्ध करा पाएंगे? धनहीन दुखी, धन न होने के कारण दुखी हैं। परिवार का पालन हमारी माताओं बहनों को करना पड़ता है, और माता बहनों के पास धन नहीं।
अपनी ममता के कारण बहुत प्रकार से वो दुखी रहती हैं। सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। वे मूर्ख सुख चाहती हैं परंतु धर्मपरायण नहीं है। अच्छा ही है धर्मपरायण न हो, क्योंकि कलयुग में धर्मपरायण होंगी तो मठ के लोगों को धन देंगी, मठ और धनी होंगे। मेरा तो ये मत है कि किसी मठ में समाज का कोई व्यक्ति दान न करे। उस दान का उपयोग कहां हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, यह समाज के सामने आना चाहिए। उनकी बुद्धि थोड़ी है, कठोरता आ गई है, कोमलता समाप्त हो गई है। अभाव में कोमलता का प्रादुर्भाव होना संभव भी नहीं है। अभाव होगा तो कठोरता ही आएगी। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं। सभी लोग रोग से पीड़ित हैं, बिना कारण ही अभिमान किए बैठे। देखा जाए तो सबसे ज्यादा अकड़ उसी में है जिसके पास कुछ नहीं। वो झुकना नहीं चाहता, जिससे पाना है या जिससे पाता है उससे नहीं विनम्र होना चाहता, तो जन सामान्य से विनम्र कहां होगा। लघु जीवन संबतु पंचदशा, कल्पांत नाश गुमानुवसा। जीवन बहुत थोड़ा रह गया है, मतलब जीवन की जो लंबाई है वो कम हो गई है। और गरुड़ जी तो ऐसा कह रहे हैं कि 10-5 साल ही रह गई है। इसका मतलब अभी कलयुग पूर्ण रूप से आया नहीं है, तब ये हालत है। जब पूर्ण रूप से आएगा, जो लोग देखेंगे, जो लोग रहेंगे, उन लोगों को समझ में आएगा। और इसीलिए जल्दी ना आए, इसके लिए लोगों को अपने विचार में परिवर्तन करने की जरूरत है। थोड़ा सा जीवन है, लेकिन फिर भी सोच ऐसी है जैसे कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं। ये तो यक्ष का प्रश्न है। लोग इस बात का विश्वास ही नहीं करते कि मैं भी मरूंगा। कलिकाल विहाल किए मनुजा, कलिकाल विहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। कलयुग ने ऐसा बेहाल किया है लोगों को कि कोई बहन बेटी नहीं मान रहा। हमने बचपन में देखा है कि गांव की भी बहन बेटी होती थी, उसको हम अपनी बहन और बेटी ही मानते थे। आज क्या स्थिति है कि अपनी ही बहन बेटी को बहन बेटी मानने को तैयार नहीं है। मात्र 40 साल के डिफरेंस में ये हुआ है। अगले 40 साल में क्या होगा परमात्मा जाने। नहीं दोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भये मगता। लोगों में न संतोष है और न ही शांति है। और किसी भी जाति का व्यक्ति मांगने निकल पड़ता है। जो मांगने वाली जातियां हैं, अब जाति आ गई है तो यहां पर फिर मैं बता रहा हूं कि इसे किसी विशिष्ट जाति से संबंधित न कर लिया जाए। मांगने का अधिकार सिर्फ उसी को है जिसने अपनी समस्त संपत्तियों को या तो दान कर दिया है या प्रकृति ने उसकी समस्त संपत्तियां नष्ट कर दी हैं। जिसको अपनी उदर पूर्ति के लिए कोई और उपाय नहीं है, वही व्यक्ति मांग सकता है, और वही मांगने वाले की जाति। ईर्षा परुषा छरनो लुपता, भरी भूरी रही
ईर्ष्या, कड़वे वचन और लालच फुल। ममता तो मानो चली गई। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। सब लोग शोक में वियोग में व्याकुल है, वर्णाश्रम की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। दमदान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचनिताति घनी। इंद्रियों का दमन, दान, दया सब समाप्त हो गए। दूसरों को ठगना बहुत अधिक बढ़ गया। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग सो बगरे। सभी स्त्री पुरुष अपने स्वयं के पोषण में लगे रहते हैं और दूसरों की निंदा करने वाले तो पूरे संसार में फैले हुए हैं। अच्छी तरीके से समझना हो तो टीवी डिबेट देख लीजिए। कोई दूसरे की अच्छी बात कहने के लिए ही नहीं तैयार, कोई भी हो। मैं किसी का पक्षकार नहीं हूं, गोस्वामी जी का पक्षकार हूं। जो गोस्वामी जी लिख रहे हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो गुरु जी कह गए हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और उन लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि परेशान मत होइए। आपकी निंदा लोग कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, कलयुग की महिमा है, आपकी निंदा होगी। और इसीलिए कह दिया गया कि निंदक नियरे राखिए। लेकिन आज स्थिति यह है कि निंदक को समाप्त कर दीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि निंदक समाप्त हो जाए। न निंदक रहेगा न निंदा होगी। सुन ब्यालारि काल कली, मलयो गुण आगार, गुणऊ बहुत कल जुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। हे गुरु जी, कलयुग में बहुत ढेर सारे अवगुण हैं, लेकिन कलयुग के गुण भी हैं। उन गुणों की चर्चा हम आगे करेंगे।